अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दाहु बिअन तुसल्ली अलैहि। जिनके नाना नबी चश्मे उस्मा गनी, जिनके बाबा अली ख्वाजा हिंदल वली। आज की ये नूरानी महफिल बल्कि सिर्फ नूरानी ही नहीं बल्कि नूरानी भी है और इरफानी भी है। और रूहानी के साथ साथ नूरानी के साथ साथ ये ईमानी भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद आली है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन। सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की सोहबत और उनकी मोहब्बत दुनिया और आखिरत में निजात का बेहतरीन जरिया है। इनकी सोहबत में भी फायदा है और मोहब्बत में भी फायदा है। ये हदीस पाक हमारे लिए सनद की हैसियत रखती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? मतस्साअतु क़ाइमतुन या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा अअदत लहा, मेरे सहाबी तूने क़यामत की तैयारी क्या की है? तो सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, मा अअदत लहा, मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है, इल्ला, सिवाय इसके। मोहब्बत कितनी कामयाब चीज है, कितनी अजीम शय है। सिवाय इसके, इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, क़यामत की मैंने सिर्फ और सिर्फ इतनी तैयारी की है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया, इन काना कज़ालिक, ऐ मेरे सहाबी, जैसा तू कह रहा है, जैसे तुम बोल रहे हो, अगर वाकई यही मामला तुम्हारा है तो मैं तुम्हें मुज़्दे जाफ़िज़ा सुना रहा हूं। इन्नका मआ मन अहबब्ता, क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा जिसने दुनिया में उससे मोहब्बत की होगी। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने। जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुज़्दा सुनाया तो रावी हदीस कहते हैं कि मैंने उसी वक्त अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो खुदा से मोहब्बत करता हूँ, उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूँ, जनाबे उमर से मोहब्बत करता हूँ। वाह वाह वाह, आए हाय हाय, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। तो नेक लोगों की सोहबत और इनकी मोहब्बत दुनिया और आखिरत में बेहतरीन कामयाबी की जमानत। और आपको ये मालूम है कि सोहबत का असर होता है, कंपनी डस्ट टू इफेक्ट। ये मसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर, इंसान तो क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। ये हिंदुस्तान की सरजमीन, यहां कुफ्र और शिर्क का बाजार इतना गर्म था, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी
जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीने मतीन के रोशनी को लेकर और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर जब आपने अपने कदम को बढ़ाया था तो सवाल करने वालों ने सवाल किया था, मोइनुद्दीन तुम अजमेर जा तो रहे हो लेकिन वहाँ की ताकतें तुम्हारे खिलाफ हैं, वहाँ की हवाएं तुम्हारे खिलाफ हैं, वहाँ की फजाएं हम लोगों के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्या आपने नहीं देखा बड़े बड़े जोर आवर लोग गए, बड़े बड़े ताकत वाले गए, लेकिन हार करके वापस आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फरमाया कि तुम वहाँ क्या लेकर के गए थे? जवाब देने वालों ने कहा कि हम सब कुछ लेके गए थे, जितनी चीजों की जरूरत थी हम सब लेके गए थे। कहा क्या क्या लेके गए थे? कहा कि हमारे पास तलवारें भी थे, हमारे पास असलहे भी थे, हमारे पास घोड़े भी थे, हमारे पास सवारियां भी थी, हमारे पास बेहतरीन मुनज़्ज़म लश्कर भी था। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी फरमाते हैं कि तुम तलवार लेके गए थे, मैं मुस्तफ़ा का किरदार लेके जा रहा हूं। वाह 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 वाह, तलवार लेके गए थे, मैं मुस्तफ़ा का किरदार। और सुनो, हमारे और तुम्हारे जाने में बहुत बड़ा फर्क है, हमारे और तुम्हारे जाने में बहुत बड़ा फर्क है। तुम गए हो अपनी मर्जी से और मैं अल्लाह उसके रसूल की रजा से जा रहा हूं, उसकी मर्जी से जा रहा हूं। मैं खुद नहीं जा रहा हूं, मुझे भेजा जा रहा है, भेजा जा रहा है। इसीलिए ये हमारे लिए फख्र की बात है। मेरा ख्वाजा मोइनुद्दीन अताए रसूल भी है, आले रसूल भी है, सुभान अल्लाह, अताए रसूल भी है, आले रसूल भी है। ख्वाजा अजमेरी के मुकद्दस कदमों की ये बरकतें हैं कि हिंदुस्तान के हर चहार जानिब आज इस्लाम की शमा हर जहां जो है हर जगह जलती हुई नजर आ रही है। ये फजीलतें, ये करामतें, ये बुजुर्गी, ये इज्जत जो हमें मिला है ये किसी और की बदौलत नहीं मिला है, ख्वाजा अजमेरी की इनायतों के बदौलत मिला है। और अपने वक्त में मैं अपनी इस बात को रख करके मौलाना फिरोज साहब बात मुकम्मल करता हूं कि एहसान करने वाले को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए, उनकी याद मनाना चाहिए, याद करना चाहिए। यार अगर दुनिया में कोई आपको 1 फीट जमीन दे दे, थोड़ी सी जगह दे दे, पूरी जिंदगी कहते हो कि आपका हम पर एहसान है कि आपने मुझे जमीन दी, आपने मुझे मकान दिया, आपने मुझे ये दिया, आपने दवा दी, माली इमदाद करे तो पूरी जिंदगी हम उसके एहसान मंद रहते हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान तो इतना बड़ा है कि ईमान दिया तो ख्वाजा ने, तवज्जो, ईमान दिया तो ख्वाजा ने, कुरान दिया हिंदुस्तान के सरजमीन पे तो ख्वाजा ने, इस्लाम दिया तो ख्वाजा ने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे मिंबर से, ऐसी जगह से मैं अपनी बात को रख रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में खानकाहे चिश्तिया का एक किरदार नुमाया ही है, अलग नुमाया है। पूरे हिंदुस्तान पे दीने मतीन और उसके तबलीग के ताल्लुक से हवाले से जो काम ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों के मुरीदों ने जो काम किया है, शायद कि किसी खानकाह में ऐसा काम देखने को मिलता है। हर जगह चिश्ती बहारें नजर आती हैं। आप अजमेर चले जाओ तो वो मेरा ख्वाजा मोइनुद्दीन बहुत ही जाहो जलाल के साथ वहां आराम फरमा है। अजमेर से लेकर के दिल्ली की सरजमीन पर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली चमक रहे हैं, कहीं पर हजरत साबिर पाक अलाउल हक पंडवी की बरकतें तकसीम हो रही हैं, कहीं पर हजरत ख्वाजा अखी सिराज आईने हिंद की करामतें चमक रही हैं, कहीं पर हजरत ख्वाजा अलाउल हक पंडवी की करामतें हम लोगों के सामने नजर आ रही हैं, और कहीं पर ख्वाजा मोइनुद्दीन की अता बन करके वो तारिकुस सल्तनत मखदूम मशरफ जहांगीर सिमनानी हमारे मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्श रहा है। सुनो, ये जो खानकाहें आबाद हैं, चाहे वो कलियर की खानका हो, चाहे वो दिल्ली की खानका हो, चाहे वो पंडवा की खानका हो, चाहे वो अजमेर की खानका हो, इन तमाम खानकाहों में बहार किस जगह से आ रही है, यहाँ पर हवाएं कहाँ से आ रही हैं? सबको कहना पड़ेगा कि अगर उस खानकाह में अगर बहारें मौजूद हैं तो वो बहार ख्वाजा के दर की मौजूद है। मेरा ख्वाजा अताए रसूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल हुआ, उसका करम हुआ कि उसने हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन जैसा पेशवा अता फरमाया। पूरी जिंदगी ख्वाजा साहब से मोहब्बत करें, अकीदत करें, और उनसे मोहब्बत करने में
दुनियावी में इंशाअल्लाह फ़ायदा हमें मिल रहा है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह हम लोगों को बुजुर्गान दीन की मोहब्बत का ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद आली भी है कि ऐ लोगो तुम अल्लाह से, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि अगर सच्चों के साथ रहोगे तो सोहबत का असर होता है, सच्चों के साथ रहते रहते तुम भी सच्चे हो जाओगे, अच्छों के साथ रहते रहते तुम भी अच्छे हो जाओगे। हमें ख्वाजा साहब ने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता बताया। ख्वाजा साहब कि पूरे जो है जिंदगी बल्कि पूरा हिंदुस्तान क़यामत तक मरहून मिन्नत रहेगा कि ख्वाजा साहब ने हम लोगों को दीन की तबलीग और दीन मतीन का रास्ता बताया। हम जब तक बाहयात रहेंगे, हमारी नस्लें जब तक रहेंगी, ख्वाजा गरीब नवाज का गुन गाती रहेंगी और उनके मोहब्बत का इजहार जो भी हमारे पास जायज़ तरीके हैं, कभी महफिलों को रचा करके, कभी हम प्रोग्राम करके, कभी लंगरों को तकसीम करके। ख्वाजा गरीब नवाज का एक आखिरी इरशाद सुने। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि खिदमत खल्क बहुत बड़ा जरिया है लोगों की अल्लाह के कुर्ब में जाने का और लोगों को अपने तरफ बुलाने का, अल्लाह की बारगाह में जाने का और लोगों को अपनी तरफ बुलाने का। खिदमत खल्क का एक बेहतरीन जरिया है। आज आदमी अगर मामूली ओहदे का मालिक होता है तो किसी से बात करना नहीं चाहता, और ख्वाजा साहब के हाथों में अल्लाह ने वो ताकत दी है कि अगर इशारा करते हैं तो अना सागर का पानी चला आ रहा है। लेकिन इनकिसारी का हाल ये है कि अगर कोई आम इंसान ख्वाजा साहब से अपनी मजबूरी को पेश करता था, अपने दुख और मुसीबतों को बयान करता था, तो मेरा ख्वाजा खुद बनफ्से नफीस उस मामले को हल फरमाता था। ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का हुस्न अखलाक है, या आपका किरदार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमामी लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हमें बोलने से ज़्यादा आप तमामी हजरात को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी बिल्लाह इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।